सबने थ्रेडिंग का धागा चलाना सीखा पूरे 1 घंटे तक। सबने जितने भी लोग बैठे हैं सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं किचन में ही खड़ी हूँ। ये भी उठ चुका है और उठते ही मैं इसके लिए नाश्ता बना रही, इसके लिए बना रही हूँ मैं दलिया। और ये हर 2 मिनट बाद आ रहा है कि कितने देर में बन रहा है। क्यों, भूख लग गई क्या आपको? नहीं वो नहीं, तो बेटा अगर तेरे किलो निकाल दूंगी फैलाएगा भी। मैंने झाड़ू नहीं मारा, रुक जाओ भी। मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लो। बन गया तो इसका ब्रेकफास्ट बन गया, क्योंकि इसके लिए बना रही हूँ मैं दलिया और अपने लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। बहुत दिन बाद खा रही हूँ आज आलू के पराठे। तो अपने लिए आलू के पराठे, विवान और माही के लिए दलिया। तो जैसे मैंने बताया था, मेरे बच्चों को सेवइयाँ दलिया बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन वही बनाती हूँ। फिर एक जैसे रोटी देती हूँ उसके साथ, तो वो लोग खा लेते हैं काफ़ी अच्छे से। तो इनके साथ ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, ये लोग सब्जी नहीं खाते, सब्जी के साथ इनकी बड़ी दिक्कत है। रोटी सब्जी बड़ी मुश्किल से। या तो फिर मैं क्या करती हूँ कि आटे के साथ, जैसे कोई सब्जी नहीं खाते उसको ग्राइंड करके आटे के साथ मिक्स करके इसको बना देती हूँ प्लेन पराठे, या ऐसी रोटी हल्का सा नमक। बन जाएगा बेटा, बस 5 मिनट रुक जाए फिर बन जाएगा। तो बन गया अपने, सिर्फ अपने लिए खूब चटपटा सा बनाया मैंने। तो ये बन गया 2 पराठों का मसाला। वैसे 4 है पर 2 बनाऊंगी, बड़े बड़े। बड़ी भूख लग रही। और अब बस गूंदने जा रही हूँ आटा। तो मेरे बिबू का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। और एक तो मेरी बेटी अभी सो रही है। तो जब भी मेरे को बड़े बड़े पराठे बनाने की, चलो एक ही खाओ, तो इतने बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ पूरे तवे, ताकि एक ही खाए। तो अभी देखो कितने बड़े बड़े पराठे बन रहे हैं मेरे। बना दिए मैंने, देखो कितने बड़े बड़े पराठे बनाए मैंने, और आलू की सब्जी और चाय। तो अभी जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड तो अभी कुछ कोर्स शुरू हो गए हैं, जो अभी 10 दिन के लिए अरेंज कर रहे हैं हमारी यूनिट ने यहाँ पे कैंट में अरेंज कर रहे हैं। तो एक में मेरा नाम भी आया। तो मेरे से पूछा गया था कि आप ब्यूटिशियन करना चाहते हैं या कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का तो मैंने कर रखा, मैंने प्राइवेट से करा था, 2 साल का कोर्स करा था मैंने। तो कंप्यूटर तो मुझे आ जाता है, लेकिन मैंने ब्यूटिशियन का नहीं करा था। ना मेरे को भटिंडा में मौका मिल पाया, क्योंकि तब मेरी बेटी बिल्कुल बहुत छोटी थी। और जब मैं शुरू में आई तब मेरा बेटा यहाँ पे, जब मैं दिल्ली में शुरू में आई तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, मात्र 1-1.5 साल का था। तो तब मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब फाइनली बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो मैं अब कर सकती हूँ। तो मैंने ब्यूटिशियन में अपना नाम दिया है कि ये जो 10 दिन का भी जो कोर्स 10 दिन सिखाएंगे, तो थोड़ा बहुत सीख लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मेकअप का कोई पता नहीं है। और तो मैंने कहा चलो ब्यूटिशियन में नाम दे देते, थोड़ा बहुत तो सीख लेंगे। कि थ्रेडिंग बनाना हुआ, मतलब अपना ही, ऐसा नहीं कि किसी और का, अपना ही थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे। तो ब्यूटिशियन में यहाँ पे कोर्स शुरू हो चुके हैं हमारे। तो अभी जो कोर्स आ रखे हैं ब्यूटिशियन का आ रखा है, कंप्यूटर, सिलाई, बुनाई, तो ये सब आ रखे हैं। तो पूछा जाता है, हर उनसे पूछा जाता है कि आप देना चाहते हैं नाम तो दे दो। तो मैंने दे दिया है। तो आज से फिर मेरा भी शुरू होगा, फिर 5 बजे से लेके 6, साढ़े 6 बजे 1-1.5 घंटे पूरा होगा। तो वहाँ से कोर्स में नाम है तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और वो अच्छी बात भी है कि यहाँ पे फ्री में। अगर मैंने देहरादून में पूछा था कि मुझे पार्लर का करना, ज़्यादा नहीं करना, मुझे बस थोड़ा बहुत मेकअप सीखना है। तो उन्होंने कहा था ठीक है साहब, 7 दिन में। वैसे तो इसका कोर्स होता है 3 महीने, 5 महीने, साल भर का। लेकिन अगर आप, मैंने कहा मुझे जल्दी थोड़ा बहुत मेकअप करना आ जाए। तो उन्होंने मुझे 7 डेज़ बोला था, लेकिन उन 7 डेज़ के उन्होंने मुझे 5,000 रुपये बोला था सिविल में, देहरादून में, कि आपको 1 हफ़्ता सिखाएँगे और 5,000 रुपये। लेकिन जब भी हम आर्मी में कोई कोर्स सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आवा की है, तो वो हमको बिल्कुल फ्री में सिखाते। जो भी कोर्स हैं फ्री में, जो आप, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको आगे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सिखाया जाता है। यहाँ पे और कोर्स भी होते हैं, हर एक कोर्स भी होता है कि साल भर का, 2 साल का, 3 साल का। तो किसी में थोड़ा बहुत फीस पड़ती है, जो आप बड़े बड़े जैसे डिग्री, डिप्लोमा लेना हो, तो 50% हमारी आवा यहाँ से अरेंज करती है आर में, और 50% हम लोग पे कर सकते हैं। लेकिन जो ये 1, 2, 3, 4 महीने के होते हैं ब्यूटिशियन के, कंप्यूटर के, सिलाई, बुनाई, ये हमको बिल्कुल फ्री में सिखाए जाते हैं। कम से कम 6 महीने भी सिखाए जाते हैं। तो ये हमें यहीं पे आवा में सिखाए जाते हैं और फ्री में सिखाए जाते हैं कोर्स। तो हम लोगों को यहाँ पे आर्मी फैमिली की वाइफ को इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि अगर कोई कुछ सीखना चाहते हैं, या किसी के अंदर सीखने की जज्बा है, तो यहाँ पे वो सब कुछ सीख सकते हैं। और यही कोर्स नहीं होते, बहुत सारे कोर्स होते हैं।
तो मैं उन नई फैमिलियों को कहना चाहती हूँ कि जो मतलब आर्मी में आना चाहती हैं या आ रखी हैं नई फैमिलियाँ, तो आप लोग प्लीज़ जब भी कोई कोर्स सिखाया जाता है तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि जब मैं नहीं आई थी तो मुझे इतना पता नहीं था। जब हम लोग फर्स्ट फैमिली मेम्बर बने थे तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने किसी में भी नाम नहीं दिया। बस एक चीज़ सीखी थी मैंने बट इंडिया में, तकिया, वो छोटे छोटे कुशन कवर, वो सीखा था मैंने वहाँ पे बनाना। वो भी मैं 20-25 दिन गई थी तो मैं सीख लिया था मैंने वो। तो मैं इतना ही ज़रूर करना चाहूँगी फैमिलियों का कि मतलब ज़्यादा सीखिए, क्योंकि ये चीज़ दोबारा नहीं मिलने वाली है और आपको ऐसे फ्री में कोई नहीं सिखाने वाला। सिविल में इसके बहुत मोटी रकम पड़ती है। अगर आपको सीखना चाहते हो कोई कोर्स, अच्छा खासा पैसा पड़ता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है, इंडियन आर्मी ये फैसिलिटी दे रही है, तो आप लोग जब फैमिली मेम्बर बनते हो तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए और ज़रूर सीखिए। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप पार्लर का सीख रहे हैं तो आप पार्लर की दुकान खोल सकते हो, नहीं। कम से कम आप खुद का मेकअप कर सकते हो, खुद पे अप्लाई कर सकते हो, अपने लिए सीखो। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, अपने लिए सीखो, ताकि कल के दिन हमें पता है कि जो हमारे बच्चे हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम में बहुत कम है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लोगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। भले हमें बोलनी ना आए, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, बस यही काफ़ी है। लेकिन हमारा इंडिया तो बहुत आगे बढ़ चुका है कि ये, लेकिन हर एक चीज़ सीखनी चाहिए लाइफ में। तो क्योंकि कुछ ना कुछ किसी चीज़ में अगर पार्ट लोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं प्लीज़ ये सजेस्ट करती हूँ, खासकर इंडियन फैमिली की जो नहीं आती हैं, तो आप लोग ज़रूर ये ना सोचें कि टाइम नहीं है कैसे जाना। आप सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो और सीख सकते हो, तो प्लीज़ सीखना। तो मैं तो सीख रही हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप सीखते जाओ। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखते जाओ। तो मेरा नाम भी आ गया है, तो शाम को जाना है। अभी तो दिन का टाइम हो रहा है, खाना खुना बनाना है, तो शाम को जाना है। तो अभी और काम कर लेती हूँ 11 और अभी फ्रूट्स का टाइम हो गया। तो मैं ऐसे ही सारे मिक्स फ्रूट, ऐसे सारे जो ये मिक्स फ्रूट है इनको काट के ऐसे देती हूँ, उनको अलग अलग देती हूँ, क्योंकि साथ में दूँगी तो लड़ाई करते हैं। मिक्स फ्रूट करके देती हूँ दोनों को, कि सुबह नाश्ता किया है और फिर 11:30 बजे, जैसे नाश्ता 9 बजे किया, इन लोगों ने लेट उठते हैं, तो इनको 11 साढ़े 11 बजे फ्रूट्स ऐसे काट के देती हूँ। तो देना चाहिए बच्चों को। तो अब ये खाने तक शांत रहेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये बोलते रहेंगे भूख लग रही है। तो सबसे ज़्यादा यही लड़का बोलता है भूख लग रही है, क्योंकि बच्चे उछलते कूदते हैं तो इनको जल्दी भूख लग जाती है। तो फ्रूट्स दे दिए, अभी 1 घंटे तक चुप रहेंगे दोनों के दोनों कि भूख लगी, कुछ नहीं। तो चलो हम भी अपना, मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो काम हो गया सारा, मेरा झाड़ू पोछा हो गया और 11:30 बज चुके हैं। अब जाती हूँ नहाने और उसके बाद फिर दिन का खाने बनाने का टाइम उतना ही हो जाता है। तो अभी पहले नहाने जाती हूँ, फिर दिन का खाने मैं बस जा रही हूँ। और आज मेरा फर्स्ट डे है और देखती हूँ कि क्या आज सिखाया जाएगा। तो अभी बस निकल रही हूँ, बल 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। तो अभी निकलती हूँ, फिर वहीं जाके बताती हूँ कि क्या क्या सिखाया जाता है। फर्स्ट डे, तो बस जा रही हूँ, निकल रही हूँ। मैंने ले ली अपनी कॉपी, पेन और मास्क। तो मुझे अपने वो जो कॉलेज के दिन है ना वो याद आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग कॉपी पेन लेके जाते थे साथ में और फिर जाते थे कॉलेज। वहाँ बल्कि 2-4 किताबें एक्स्ट्रा होती थी और ऐसे ही जाते थे। तो कॉलेज का दिन याद आ रहा है मुझे। फाइनली 4-5 साल 6 साल हो गए मेरा कॉलेज ड्रॉप करे हुए। पूरा कर लिया था मैंने, ग्रेजुएशन फिर MA सब पूरा कर लिया था। तो उसके बाद अब 5 साल बाद फाइनली यहाँ पे हमारे क्लास चल रही है। तो अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है बाहर निकल के कुछ अलग से करने का। सबसे पहले पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे, अभी 2-4 लोग आ रखे हैं। तो जो हमें दीदी सिखाएंगी ये है जो हमें ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाएंगी। तो आज फर्स्ट डे है, देखते हम लोग क्या क्या सीखते हैं। और मैं तो सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मेकअप करना नहीं आता है, हेयर स्टाइल नहीं आती है, तो सीखना है। तो इस बार फाइनली मेरा नाम भी आया है। तो आज सबने थ्रेडिंग का धागा चलाना सीखा। पूरे 1 घंटे तक सबने, जितने भी लोग बैठे हैं सबको आज धागा दिया गया और सिंगल पर्सन को बताया गया है कि धागा किस तरह चलाते। तो जो हमारी टीचर है उन्होंने कहा आज धागा चलाना सीखो। सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेकअप में थ्रेडिंग।
तो आज धागा चलाना फर्स्ट डे का, आज थ्रेडिंग बनाना। तो कल आगे अभी कम से कम 9-10 दिन तक हमारा कोर्स चलेगा। तो देखो क्या क्या सीखते हैं, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो अभी क्लास ख़त्म हो गई और हम निकलते हैं घर। तो एक बार बता, इधर तो देख। अच्छा एक बार बता, अभी तो तू उससे लड़ रहा था, मार रहा था ना तू उसको, तो अभी कैसे उसका दोस्त बन गया? क्या? अच्छा, तो अभी वो खाने के मामले में तेरी बहन हो गई। तो अभी इन दोनों की अभी इतनी लड़ाई हो रही थी आपस में, लेकिन मैंने ये देखा जब भी खाने की बारी आती है तो इसने वो जो पेप्सी बची थी कल, तो इसने आइसक्रीम बनाया और ये लड़का अभी दोस्त बन गया। बोला हम दोनों साथ में मिलके खाते हैं और ठीक है हम भाई बहन हैं। तो खाने के मामले में भाई बहन बन जाता ही है और ऐसे ऐसी लड़ाई करता अपनी दीदी से, है ना भाई? ए बिबू, बिबू। वहाँ से पार्लर के आने के बाद थोड़ी देर मैं नीचे बैठ गई थी दीदी लोगों के साथ बातें करने। फिर ऊपर आके खाना बनाया, बर्तन धुले और अभी थोड़े आधा घंटे तक टीवी देखी हम लोगों ने। ये भी है वैसे सर करा दिख नहीं रहा। और अभी बज गए 11:15। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि हस्बैंड और मेरी बेटी सो गई, लेकिन ये नहीं सोया अभी तक। क्यों नहीं सोया अभी तक? इसलिए मुझे घूमना था। ये लड़का नहीं सोया अभी तक, क्योंकि जब तक मैं लाइट बंद नहीं करूँगी नहीं सोएगा। और कूलर लग चुका है, अगर रात में गर्मी होगी तो कूलर चलेगा। और आज मेरा फर्स्ट डे था पार्लर में, तो काफ़ी मज़ा करा, एंजॉय करा। अलग अलग फैमिलियाँ थी, तो हम लोग बातचीत ऐसे करने लग गए जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो माहौल यहाँ पे ऐसे बन ही जाता है, हम लोगों की मेंटेलिटी सबकी सेम होती है, एक जैसे कि हाँ भाई हम एक ही फैमिली से। आज हाँ पार्लर में खूब मस्ती करी हम लोगों ने, अलग अलग जहाँ की फैमिलियाँ थी, लेकिन उस एक माहौल में जब हम लोग चले जाते तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक ही फैमिली से हैं। तो आज हमने थ्रेडिंग सीखी और कल उससे आगे सीखेंगे, क्योंकि आज थ्रेडिंग का धागा चलाना सीखा, थ्रेडिंग सीखी। और कल जो होगा वो होगा फेशियल और ब्लीच और चेहरे को कैसे क्लीन करना है। तो कल ये सेशन होगा हमारा। तो हमें तो काफ़ी मज़ा आया। तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि हमको इन 10 दिन में कितने दिन क्या क्या सिखा रहे। तो आप लोग भी बने रहना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो क्योंकि अब मैं लाइट बंद कर रही हूँ, ये नहीं सोने वाला जब तक लाइट बंद नहीं करे। तो बस ब्लॉग एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि रात के 11 बज गए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ख़ासकर जो मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को खूब इंजॉय और खूब घूमिए, खूब मस्ती करिए लाइफ में, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।